हेलो बच्चों, इफ़ यू आर ए स्टूडेंट ऑफ मैथमेटिक्स अप टू क्लास 12 और आपको किसी भी क्वेश्चन को किसी भी सवाल को करने में कोई भी प्रॉब्लम आ रही है या किसी भी कॉन्सेप्ट को समझने में कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो आप घबराने की, परेशान होने की या इधर उधर भटक कर अपना टाइम बर्बाद करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब आपका अपना चैनल मैथमेटिक्स विद शरद आ चुका है। आपको बस बेल आइकन प्रेस करके इसके चैनल को सब्सक्राइब करना है और इसके वीडियो देखने हैं। आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होते जाएंगे और सारी प्रॉब्लम सॉल्व होती हुई चली जाएंगी। ओके, ऑल द बेस्ट स्टूडेंट्स, लेट्स स्टार्ट योर स्टडी। बच्चों, आज मैं आपको बताऊंगा कि एक डेसिमल नंबर है अप टू 1 प्लेस और मुझे उसका स्क्वायर रूट लेते हुए उतनी लेंथ की लाइन ड्रॉ करनी है। नंबर लाइन पर भी हॉरिजेंटली कह लीजिए या वर्टिकली कह लीजिए। इट मीन्स आई विल ड्रॉ ए हॉरिजेंटल और वर्टिकल लेंथ ऑफ द स्क्वायर रूट ऑफ ए डेसिमल नंबर अप टू 1 place. I select the decimal number up to 1 place, that is 5.7. You may select any other number like 6.8 and 7.5 etc. So many number, कोई भी नंबर आप सेलेक्ट कर सकते हैं up to 1 place of decimal number और उसका स्क्वायर रूट लेते हुए उतनी लेंथ की आप लाइन किस तरह से ड्रॉ करेंगे, हॉरिजेंटली या वर्टिकली, ये आज मैं आपको बताऊंगा। ठीक है बच्चों, मैं यहाँ पर आपको ड्रॉ करके दिखा रहा हूँ अंडर रूट स्क्वायर रूट ऑफ 5.7। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर 5.7 की लेंथ ड्रॉ करके बताता हूँ और जबकि मुझे लेंथ कौन सी ड्रॉ करनी है, स्क्वायर रूट ऑफ 5.7। तो मैं कौन सी लेंथ ले रहा हूँ यहाँ पर, सबसे पहले 5.7। ये देखिए, ये 5 तक आ गई, 5.5 पर पहुंच गए हैं और ये 5.7 की हमने लाइन ड्रॉ कर ली। ठीक है, इसके आगे 1 सेंटीमीटर और हम इंक्रीज कर देते हैं। ये हमारा रूल होता है। 1 सेंटीमीटर की क्यों इंक्रीज करते हैं ये सब मैं आपको बाद में बताऊंगा। ये 1 सेंटीमीटर मैंने इंक्रीज कर लिया है। तो आप देख रहे हैं अब हमारे पास कितनी लेंथ हो गई, ए इज द लेंथ, ए इज द एंड पॉइंट, बी इज द अदर एंड पॉइंट एंड सी इज द इंक्रीज लेंथ 1 सेंटीमीटर। ठीक है, कहने का मतलब यह है मुझे जितनी भी लेंथ की लाइन ड्रॉ करनी है स्क्वायर रूट में, है ना, उस नंबर की लेंथ में यहां पर ड्रॉ कर लूंगा, उसमें 1 सेंटीमीटर इंक्रीज कर लूंगा। तो 1 सेंटीमीटर इंक्रीज करने के बाद 5.7 किस में कन्वर्ट हो गई, दैट इज 6.7। टोटल लेंथ ऑफ एसी इज 6.7। अब मैं मोर देन in my compass I will take the length more than half of AC, यानी 6.7 के आधे से ज्यादा का डिस्टेंस लेते हुए मैं विद सेंटर A लाइन AC के नीचे की तरफ और लाइन AC के ऊपर की तरफ मैंने आर्क लगा दी, ठीक उसी रेडियस से, बट विद द सेंटर C मैंने एक और आर्क लगा दी उसी रेडियस से, जो कि पुरानी वाली आर्क को ऊपर और नीचे की तरफ कट करती है। किस पॉइंट पर, M और N पे। मैंने C से आर्क लगाई उसी लेंथ से जो कि पुरानी आर्क A से लगी हुई थी, उसी रेडियस से उसको उसने P और Q पर कट कर दिया। That cut on P and Q. Now I join the length P and Q. करेक्ट बच्चों, अब मैं इसको ज्वाइन कर देता हूं। ठीक है, बहुत लाइट हमने ड्रॉ किया है क्योंकि ये जो कटिंग पॉइंट होगा दिस इज द एम, मिड पॉइंट। हमारा ये सब करने का पर्पस क्या था कि हम एसी का मिड पॉइंट हम फाइंड कर लें। मैंने उसको नेम दे दिया एम। अब एम इज द मिड पॉइंट ऑफ लेंथ एसी जो कि 6.7 सेंटीमीटर की है विद द सेंटर एम। अब मैं M को सेंटर लेते हुए AC को डायमीटर लेते हुए एक सेमी सर्किल ड्रॉ कर रहा हूं। ठीक है बच्चों, आप यहां देख रहे हैं ये सेमी सर्किल ड्रॉ हो रहा है, एग्जैक्ट आ रहा है, ये देखिए। ये आ गया।
ये सेमी सर्किल एग्जैक्ट ड्रॉ हो गया। ठीक, अब हमने क्या किया, विथ सेंटर बी, ये जो बी है, बी पर अब हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। एक्चुअली ए बी से ही तो हमने 1 सेंटीमीटर इंक्रीज किया था। जहां से हमने इंक्रीज किया था उसका मिड पॉइंट, उसको हम लेते हुए यहां पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। तो परपेंडिकुलर चलिए ड्रॉ करते हैं। परपेंडिकुलर की कंडीशन हम अप्लाई करते हैं। ठीक है, ये देखिए, जिस पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है, मुझे किस पॉइंट पर, बी पॉइंट पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है। ये हमारा बी पॉइंट है। बी पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करने के लिए मैंने क्या किया, बी को सेंटर करते हुए एक सेमी सर्किल ड्रॉ कर लिया। और ये देखिए, ये मैंने सेमी सर्किल ड्रॉ कर लिया। ठीक है, दोनों तरफ आर्क लगा ली। और ये जो हमारे दो पॉइंट जो आए हैं, इसको मैंने नेम दिया सी एंड डी और आर। अब डी और आर को सेंटर लेते हुए मैंने ऊपर की तरफ आर्क लगा दी सेम रेडियस से। ये देखिए, ये ऊपर की तरफ आर्क लगाई डी से। ठीक, और इसी तरह से मैंने सी से आर्क लगाई है। अब ये जो पॉइंट आया है 90 डिग्री, तो आप सभी ड्रॉ करना जानते होंगे। ये मैंने ऐसा ये सब क्यों किया है, ये छोटी सी आर्क जो लगाई है बी पॉइंट पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करने के लिए। ये मैंने बी पर परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया। आप जानते हैं, इसने पुरानी वाली जो सेमी सर्किल वाली आर्क जो थी, सेमी सर्किल की सरकमफ्रेंस थी, उसको इसने मैंने माना टी पॉइंट पर कट कर लिया। ठीक है, आप जानते हैं बीटी लेंथ कितनी होगी। द लेंथ ऑफ बीटी विल बी अंडर रूट 5.7, अंडर रूट 5.7। अब इस 5.7 लेंथ को मैं नंबर लाइन पर ड्रॉ करना चाहता हूं। ठीक है, ड्रॉ करने के लिए मैंने क्या किया, अपनी आर कंपास में बी को सेंटर लेते हुए टी तक का डिस्टेंस लिया। ये मैंने टी तक का डिस्टेंस ले लिया और टी तक का डिस्टेंस लेते हुए उसे हॉरिजेंटली नीचे की तरफ मैंने ड्रॉ कर लिया। ये देखिए, ये मैं नीचे की तरफ ड्रॉ कर रहा हूँ उसे। ये मैंने लेंथ जो टी था नीचे की तरफ हॉरिजेंटल लाइन को, उसी आर्क को मैंने लेते हुए उसी आर्क से कट कर दिया। ये आप देख रहे हैं, ये आ गया। तो ये जो पॉइंट आया, इसको मैंने नाम दे दिया, कोई भी आप नाम दे सकते हैं, आप इसको नाम दे सकते हैं यू। ठीक है, ए से यू, दिस इज द यू पॉइंट। अब आप जानते हैं ए से यू, ये बी से यू तक का जो डिस्टेंस होगा, दैट लेंथ इज अंडर रूट 5.7। बच्चों, नाउ आई विल प्रूव द गिवन लेंथ इज अंडर रूट एक्स। एक्स कुछ भी वेरिएबल हो सकता है। मैंने लाइन ड्रॉ करी है यहाँ पर अंडर रूट 5.7 की, तो मैंने 5.7 की लाइन ड्रॉ करी थी। नाउ आई विल प्रूफ, जो हमने लेंथ एक्चुअल में प्रूफ करी थी, बी टी लेंथ या बी यू लेंथ, वो अंडर रूट 5.7 थी। 5.7 के लिए मैं यहाँ पर एक्स वेरिएबल कंसीडर कर रहा हूँ। एक्स की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, 5.7, 6.3, 6.8, 7.8 एक्सेट्रा, कोई भी लेंथ हो सकती है। तो मैं प्रूफ करूंगा कि मैं जो भी लाइन ड्रॉ कर रहा हूं वो अंडर रूट एक्स की है। तो ठीक है, इसके लिए मैंने सबसे पहले यहां पर एक लाइन ड्रॉ कर ली, दैट इज एक्स। वो एक्स लेंथ की एक लाइन मैंने यहां पर ड्रॉ कर ली। ठीक बच्चों, सपोज कीजिए ये लेंथ है एक्स ए बी, और इसमें 1 सेंटीमीटर का मैंने इंक्रीमेंट कर दिया। तो अब ये लेंथ ए बी डेट इज इक्वल टू एक्स और बी से सी तक 1 सेंटीमीटर। अब मैं यहां पर आपको प्रूफ करके दिखाऊंगा कि बी एम जो लेंथ है वो कितनी है, अंडर रूट एक्स। ठीक है बच्चों, जैसे कि आप जानते हैं ट्राइंगल ओ बी एम कैसा है, राइट एंगल ट्राइंगल। OBM is right angle triangle,
बी एंगल 90 डिग्री का है। व्हाट इज द लेंथ ऑफ ओ ए? ओ ए लेंथ कितनी है? आप जानते हैं ओ ए इज द लेंथ ऑफ हाफ ऑफ ए सी, क्योंकि ए सी डायमीटर है, ए सी की हाफ है और ए सी डिस्टेंस कितना है? अगर आप यहाँ पर देखें ए बी प्लस बी सी यानी x प्लस 1 अपॉन 2, ये ओ ए लेंथ है। आप जानते हैं ओ ए लेंथ और ओ एम लेंथ इक्वल हैं, क्योंकि ये एक ही आर्क से बनी हुई हैं। ओ सेंटर से हमने आर्क ली थी, ए को से पेंसिल रखते हुए हमने सेमी सर्कल ड्रॉ किया था, तो ओ एम इज द रेडियस, ओ ए इज द रेडियस, तो ओ एम को मैं क्या लिख सकता हूँ? ओ ए के इक्वल, डेट इज इक्वल टू हाइपोटेनियस। ठीक है बच्चों, अब मैं आपको लेंथ दिखाता हूं ओ बी। ओ बी एक्चुअली इज द बेस, ठीक है, और इसकी लेंथ कितनी है? डेट इज इक्वल टू, आप ये देख रहे हैं ओ से सी तक की लेंथ और उसमें से बी सी की लेंथ माइनस कर देता हूं, ओ सी माइनस बी सी, यानी मैंने क्या किया? एक्स ओ सी जो लेंथ है वो किसके इक्वल है? ओ सी लेंथ हमारी ओ एम के इक्वल है, ओ ए के इक्वल है। ओ सी इज द रेडियस ऑफ सेमी सर्किल, तो डेट इज इक्वल टू ओ सी लेंथ ओ एम के इक्वल है, ओ ए के इक्वल है, यानी ए सी डायमीटर की हाफ है। तो मैं इसको लिख सकता हूं x प्लस 1 अपॉन 2, पूरी x प्लस 1 है a से c तक, उसकी हाफ x प्लस 1 अपॉन 2। इसमें से मैंने BC लेंथ 1 सेंटीमीटर माइनस कर दी। ठीक है, अब मैं इस लेंथ को फाइंड करता हूँ, एलसीएम ले रहा हूँ। 2 मैंने एलसीएम लिया तो यहाँ पर आ गया x प्लस 1 माइनस 2। अब मैं इस लेंथ को लिख सकता हूँ x माइनस 1 अपॉन 2। कौन सी लेंथ आ गई ये आ गई ओ बी लेंथ, जो कि हमारा बेस है। तो हमारे पास दो चीजें आ चुकी हैं, हाइपोटेनियस और बेस। बेस कितना है इसका, जो कि x माइनस 1 अपॉन 2 है। अब अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम, इन ट्राइंगल OBM, मैंने आपको बता दिया बी पर 90 डिग्री है। आई कैन राइट हियर BM डिस्टेंस स्क्वायर इज इक्वल टू OM स्क्वायर माइनस OB स्क्वायर। ठीक है, या मैं लिख सकता हूं BM इज इक्वल टू, ये देखिए, अंडर रूट OM की जगह कितना आ जाएगा? आप यहां देख रहे हैं OM की जगह x प्लस 1 अपॉन 2 स्क्वायर। ठीक है बच्चों, OB की जगह कितना आ जाएगा? x माइनस 1 अपॉन 2 होल स्क्वायर। ठीक, अब मैं ये होल स्क्वायर ओपन कर देता हूं, अंडर रूट में है ये x a प्लस बी का होल स्क्वायर x स्क्वायर, यानी प्लस 1 स्क्वायर 1 रहेगा, प्लस 2x अपॉन 4 माइनस, अब मैं इसे ओपन करता हूं, x स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2x, क्यों? a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab अपॉन 4, ये भी 4 हो गया। ठीक है बच्चों, अब इससे आगे देखिए,
ये देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x, और यहाँ मैंने क्या किया, माइनस ब्रैकेट के बाहर है, ओपन किया तो अंदर सबके साइन चेंज हो जाएंगे। ऑल द टर्म इनसाइड द ब्रैकेट हैज चेंज देयर साइन, माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस 2x, ठीक है। अपॉन एलसीएम आ गया हमारा 4, माइनस एक्स स्क्वायर से प्लस एक्स स्क्वायर, माइनस 1 से प्लस 1, तो आप देख रहे हैं ऊपर हमारा 2x प्लस 2x, ये हो गया 4x अपॉन 4, ठीक। 4 से 4 कैंसिल, क्या लेंथ आती है, अंडर रूट x, और आप अच्छी तरह से जानते हैं अंडर रूट x कौन सी लेंथ है, bm। bm इज द लेंथ ऑफ अंडर रूट x। अब मैं आपको दिखाता हूं bm कौन सी लेंथ थी, ये, ठीक। अब मैं अगर चाहूं तो इस लेंथ को bm जो कि ग्रीन कलर से मार्क है, इसको मैं यहां पर भी ले सकता हूं, कहां, नंबर लाइन पर। नंबर लाइन पर मैंने ले लिया, और इसने कहां पर कट किया, इसे, इस लेंथ को ये कट कर दिया इसने, ये आगे प्रोड्यूस किया मैंने। अब ये पॉइंट आ गया S या N पॉइंट, मैंने इसको नाम दिया। तो BN जो लेंथ है वो किसके इक्वल होगी, अंडर रूट x के। BN लेंथ इज इक्वल टू अंडर रूट x।